Hello and welcome all of you. Today we will discuss the topic of World Bank's achievement. यानी आज के इस वीडियो के अंदर हम जो है विश्व बैंक की उपलब्धियों के बारे में डिस्कस करेंगे। और जब हम विश्व बैंक की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जो इसका थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं। 1939 से 1945 के बीच में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस दूसरे विश्व युद्ध के अंदर जो है पूरे विश्व के अंदर जो भारी तबाही आई थी। तो उस दौरान सभी जो अर्थव्यवस्थाएं, चाहे वो विश्व की मजबूत अर्थव्यवस्थाएं हों, चाहे विश्व की पहले से जो है अलग विकसित अर्थव्यवस्थाएं हों, सभी के सामने जो है एक भारी संकट था कि उस सिचुएशन से किस प्रकार से अपने आप को उबारा जाए। इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने से पहले ही विश्व के जो 44 देश थे, उन्होंने जो है अमेरिका के अंदर जो ब्रेटन वुड्स नामक स्थान है, वहाँ पर जो सम्मेलन आयोजित किया गया। तो उस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप जो है विश्व बैंक की स्थापना हुई। तो विश्व बैंक के अंदर जो है दो प्रकार की शाखाएं, एक तो IBRD और दूसरा IDA। तो ये दोनों प्रकार की शाखाएं जो है विश्व के पुनर्निर्माण के लिए जो है बनाई गई, ताकि जो अर्थव्यवस्थाएं द्वितीय विश्व युद्ध में तहस नहस हो चुकी थी, उन अर्थव्यवस्थाओं को जो है दोबारा से निर्माण किया जा सके। तो विश्व बैंक जो है 1944 से लेकर के अब तक जो है काफ़ी कुछ जो है वो प्रयास कर रहा है, चाहे वो गरीबी को दूर करने की बात हो, चाहे वो जो है विकास की बात हो, चाहे वो जो है एक देश के अंदर कुपोषण से बच्चों को बचाने की बात हो, या महामारी के समय जो है विभिन्न प्रकार के जो ज़रूरतमंद देश है उनकी सहायता की बात हो। बहुत जो है इसने जो है प्रयास किए हैं। तो हम ये देखते हैं कि पिछले जो है लगभग जो है 7 दशकों के दौरान विश्व बैंक ने कौन कौन से जो है महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और उसकी कौन कौन सी उपलब्धियां रही है। तो सबसे पहला इसके अंदर है कि विश्व बैंक की पूंजी में वृद्धि। विश्व बैंक का जो कार्य है वो पिछड़ी हुई जो अर्थव्यवस्था है, उन अर्थव्यवस्थाओं को वित्तीय सहायता देना है। अब वित्तीय सहायता विश्व बैंक तभी दे पाएगा जब पहले उसके पास में खुद की पूंजी हो। तो ऐसे में अपनी स्थापना से लेकर के आज तक जो विश्व बैंक की जो पूंजी है उसके अंदर लगभग 19 गुना से भी ज़्यादा की वृद्धि हुई है। तो जो विश्व बैंक के पास में इतनी ज़्यादा पूंजी है, तो ऐसे में विश्व बैंक जो होता है बहुत ही सस्ती दर के ऊपर जो अल्प विकसित और जो गरीब देश है उन देशों को जो आसानी से पर्याप्त मात्रा में लोन देता है। तो इस प्रकार से विश्व बैंक से लोन प्राप्त करके जो गरीब और अल्प विकसित देश है, जो पिछड़े हुए देश है, वो जो है अपने आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहली इसकी उपलब्धि है कि विश्व बैंक की पूंजी के अंदर जो वो लगभग 20 गुना वृद्धि हुई है। दूसरा, सभी वे देशों को महत्व। विश्व बैंक जो है विकसित देशों के साथ साथ में जो है अल्प विकसित देशों को भी जो है बराबर का महत्व देता है। कई बार ये देखने में आता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती है वो जो है ज़्यादातर जो विकसित और जो ताकतवर देश होते हैं उनका फेवर करती है, लेकिन वर्ल्ड बैंक जो है इसने अपनी जो कुल ऋण है उस ऋण का जो 70% हिस्सा जो अल्प विकसित देशों को दिया है। और इसका मतलब ये है कि ये ज़रूरतमंद देशों को ज़्यादा मदद दे रहा है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने जो सभी देशों को महत्व दिया है, उसने विकसित देशों को भी आवश्यकता अनुसार उनकी मदद की है, और इसने ज़्यादा मदद जो है वो अल्प विकसित देशों की है। और अब तक उसने दिए गए ऋणों का लगभग 70% हिस्सा जो अल्प विकसित देशों की तरफ गया है। तो अल्प विकसित देशों ने विश्व बैंक से ऋण लेकर के अपने यहाँ पर बहुत सारी जो प्रोजेक्ट चलाए हैं, चाहे वो गरीबी उन्मूलन के हो, चाहे वो आर्थिक समानता के हों, ये प्रोजेक्ट जो वो काफ़ी हद तक जो है कामयाब भी रहे हैं। नेक्स्ट है उत्पादक ऋण। विश्व बैंक की एक खास बात यह है कि ये केवल उत्पादन के लिए ऋण देता है। विश्व बैंक जो है उत्पादन के लिए जो ऋण देता है, तो ऐसे में विश्व बैंक के ऊपर ये जिम्मेवारी बन जाती है कि ये सभी बैंक को ऋण दे, क्योंकि ऐसा नहीं कि केवल कुछ ही देशों को इसने ऋण दे दिया, उन्होंने तो अपना उत्पादन की जो क्षमता उसको बढ़ा लिया, लेकिन बाकी देश जो है फिर से पिछड़े रह जाए। तो विश्व बैंक ने जो ऋण दिए हैं उन ऋणों के परिणाम स्वरूप जो है प्रत्येक देश के अंदर जो गरीब और पिछड़ा हुआ अल्प विकसित देश है उसके अंदर उत्पादन के अंदर वृद्धि हुई है, उत्पादन क्षमता के अंदर वृद्धि हुई है। और विश्व बैंक ने जो है बिजली के लिए लोन दिया है, कृषि के विकास के लिए लोन दिया है, परिवहन के लिए लोन दिया है, अन्य जो भी प्रकार के आधारभूत ढांचा है उस आधारभूत ढांचे के विकास के लिए भी वर्ल्ड बैंक ने जो है ज़रूरतमंद देशों को लोन दिया है। और उस लोन के परिणाम स्वरूप जो इन देशों के अंदर उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। अगर आप एक डाटा देखें तो वर्ल्ड बैंक ने 2000 के अंदर जो वो अल्प विकसित देशों को जो 1530 करोड़ डॉलर के जो ऋण दिए हैं। तो इस प्रकार से ये जो अमाउंट है वो काफ़ी बड़ी अमाउंट है।
तो इस प्रकार से विश्व बैंक जो है उत्पादन कार्यों के लिए ऋण देता है, जिसके कारण जो पिछड़े हुए देश है उनके अंदर उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है और उन देशों के विकास में मदद मिलती है। नेक्स्ट है तकनीकी सहायता। विश्व बैंक ने अल्प विकसित देशों का विकास करने में मदद करने के उद्देश्य से अल्प विकसित देशों को जो है तकनीकी सहायता भी प्रदान की है, क्योंकि जो बहुत सारे अल्प विकसित देश होते हैं, पहली बात उनमें टेक्नोलॉजी नहीं होती, दूसरी बात अगर वो टेक्नोलॉजी ले भी आते हैं तो उस टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से जो है काम करना, उसके ऊपर किस प्रकार से उसको ऑपरेट करना है, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं होती। तो ऐसे में वर्ल्ड बैंक जो है अनेक प्रकार से जो है तकनीक के अंदर, चाहे उसको लगाने की बात हो, चाहे उसको बाद में यूज करने की बात हो, चाहे किस प्रकार की टेक्नोलॉजी किस देश से ली जाए, उसको लेने में भी मदद करने में जो है वर्ल्ड बैंक ने जो है काफ़ी जो है वो मदद दी है। इसके अलावा तकनीक के अच्छे तरीके से प्रयोग करने के लिए, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक ने जो है अनेक प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए हैं, जिनसे अल्प विकसित और जो पिछड़े हुए देश है वहाँ पर भी जो विशेषज्ञ है वो टेक्नोलॉजी को जानने में कामयाब हुए हैं, उसको किस प्रकार से ऑपरेट करना है, इसके बारे में भी उनकी क्षमता जो वो बढ़ी है। नेक्स्ट है तीसरी खिड़की की स्थापना, जिसको अपन IDA कहते हैं। अल्प विकसित देशों की ऋण की जरूरत को पूरा करने के लिए 1975 ईस्वी के अंदर विश्व की तीसरी खिड़की की स्थापना की गई थी, क्योंकि इससे पहले IDA थी, लेकिन IDA जो थी वो पर्याप्त मात्रा के अंदर लोन नहीं दे पा रही थी। यानी गरीब देशों को और जरूरतमंद देशों को जितनी मात्रा में लोन की आवश्यकता थी वो उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। इसलिए जो तीसरी दुनिया के देश थे, विशेष रूप से बहुत ही पिछड़े हुए और जो गरीब थे, केवल उन देशों की सहायता करने के लिए जो विश्व की तीसरी खिड़की की स्थापना 1975 में की गई। और ये जो है गरीब देशों को जब काफ़ी कम ब्याज की दर के ऊपर ऋण देती है। और ये जो IDA, ये जो विश्व की तीसरी खिड़की है, इस तीसरी खिड़की से भारत ने भी ऋण लिया है और उस ऋण के द्वारा भारत ने जो है अपने देश के अंदर अनेक प्रकार की जो है परियोजनाएं चलाई हो, चाहे वो पेयजल से संबंधित योजनाएं हो, चाहे वो गरीबी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम हो। तो इस प्रकार से ये जो तीसरी खिड़की की स्थापना है, ये विश्व के जो पिछड़े हुए बहुत ही गरीब देश है उन देशों के लिए एक प्रकार से संजीवनी का कार्य करती है। आगे अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा। जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय विवाद विभिन्न देशों के बीच में पुराने समय में चलते रहे हैं, उन विवादों ने जो है प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया। उन विवादों के परिणाम स्वरूप जो द्वितीय विश्व युद्ध का जो है उदय हुआ। तो इस प्रकार से ये जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद है, अगर इनका समय रहते निपटारा ना किया जाए तो ये जो है एक युद्ध के रूप में तब्दील हो सकते हैं दो देशों के बीच में। और जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो आज के समय के अंदर जो है गुटबाजी की वजह से उन युद्धों का जो प्रसार है वो केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहता। इस वजह से इस बात का खतरा रहता है कि एक और तीसरा विश्व युद्ध भी छिड़ सकता है। ऐसे में विश्व बैंक ने विभिन्न देशों के बीच में जो विवाद थे उन विवादों का जो है सफलतापूर्वक निपटारा किया है। इसमें स्वेज नहर विवाद था। स्वेज नहर विवाद का जो विश्व बैंक ने हल निकलवाया। सिंधु जल समझौता था जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है, उस सिंधु जल समझौते को जो है विश्व बैंक ने अंजाम दिया। तो इस प्रकार से ये जो विभिन्न देशों के बीच में जो विवाद रहे हैं उन विवादों का निपटारा करने में विश्व बैंक ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और जब विश्व बैंक, ये तो हमने एग्जाम्पल लिए, और भी बहुत सारे ऐसे विवादास्पद विषय रहे हैं जिनके ऊपर विश्व बैंक ने मध्यस्थता की और उनका जो सफलतापूर्वक हल निकाला। और बहुत बार विश्व बैंक ने जो है विश्व को जो है एक भारी युद्ध की हानि होने से बचा लिया है। इसके बाद ये देखिएगा आगे, हाँ नेक्स्ट है इसके बाद ऋणदाता देशों की मदद। ये जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक ने जो है अल्प विकसित देशों को ऋणों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो देश ऋण देने के इच्छुक होते हैं उन देशों की भी मदद की है। क्योंकि कोई भी देश ऋण देना चाहता है लेकिन एक देश ऋण लेना चाहता है, लेकिन जो देश दे रहा है उसको विश्वास होना चाहिए कि भी मेरा ऋण सुरक्षित और मेरा ऋण वापस आ जाएगा। अल्प विकसित देश है उनको भी पता होना चाहिए कि कौन सा देश जो ऋण देने के लिए तैयार है। तो ऐसे में विश्व बैंक ने जो है ऋणदाता और जो ऋणी देश है उन देशों के बीच में समन्वय स्थापित करने का कार्य किया है। और ऐसे में विश्व बैंक ने जो है अपनी मध्यस्थता से जो है अनेक गरीब और जरूरतमंद देशों को जो लोन उपलब्ध करवाया है।
भारत सहायता क्लब की स्थापना जो है वो इसलिए की गई थी ताकि भारत सहायता क्लब के माध्यम से एक ही क्लब के अंदर रह करके भारत जो है वो अनेक देशों से ऋण प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से ऋणदाता देशों के लिए जो है विश्व बैंक ने ऋण की व्यवस्था की है और उनको जो है ऋण प्राप्त करने में मदद की है। निर्धनता उन्मूलन, विश्व बैंक ऋण देने का कार्य करता है, तकनीकी सहायता देता है और इन तकनीकी सहायता और ऋणों के माध्यम से और विभिन्न प्रकार की योजनाओं के संचालन के माध्यम से विश्व बैंक ने जो है निर्धनता दूर करने का प्रयास किया है। विश्व बैंक का उद्देश्य केवल एक देश की निर्धनता को दूर करना नहीं है, बल्कि विश्व बैंक का ये उद्देश्य है कि पूरे विश्व से जो निर्धनता दूर होनी चाहिए। कोई भी देश जो वो निर्धन ना हो, कोई भी देश जो गरीब ना हो। और इसी उद्देश्य से विश्व बैंक ने 1997 में निर्धनता उन्मूलन एवं आर्थिक प्रबंध विभाग की स्थापना की है, जिसका एकमात्र कार्य विभिन्न देशों के अंदर निर्धनता उन्मूलन के लिए चलाई जा रही योजनाओं को जो ठीक ढंग से लागू करवाना, उनका मूल्यांकन करना और उनको जो है आर्थिक मदद देना है। नेक्स्ट है कृषि और ग्रामीण विकास। विश्व बैंक ने कृषि और ग्रामीण विकास के लिए अल्पविकसित देशों को आर्थिक मदद दी है और इसी उद्देश्य के लिए कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष की स्थापना भी की गई है। और इस अंतर्राष्ट्रीय कोष के माध्यम से जो है विभिन्न देशों के अंदर जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से संबंधित प्लान है, जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जो है वित्तीय मदद दी जाती है। इसके बाद है सहायक संस्थाओं की स्थापना। विश्व बैंक ने वित्तीय सहायता देने के लिए अपनी जो है कुछ सहायक संस्थाओं की स्थापना भी की है, जिसमें पहला IFSC है, इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन, जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। और इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि सदस्य देशों को जो निजी क्षेत्र के विकास के लिए सहायता देना, कि विभिन्न देशों के अंदर जो है गवर्नमेंट सेक्टर तो कार्य करता ही करता है, निजी क्षेत्र भी कार्य करता है और निजी क्षेत्र के विकास के माध्यम से जो एक देश का विकास है वो तेजी से किया जा सकता है। तो ये IFC है, ये जो है निजी क्षेत्र के विकास के अंदर मदद करता है। दूसरा है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसकी स्थापना जो है वो 1960 में की गई। ये जो IDA है, IDA के माध्यम से जो है वो अल्पविकसित देशों को जो है काफ़ी सस्ता ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, लेकिन IDA जो पर्याप्त मात्रा में लोन नहीं दे रहा, इसलिए 1975 के अंदर जो है तीसरी खिड़की की स्थापना की गई है, जो केवल और केवल अल्पविकसित देशों को जो है ऋण उपलब्ध करवाता है। आगे है MIGA, ये भी जो है विश्व बैंक की एक संस्था, सहायक संस्था है। MIGA का मतलब मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1980 में की गई थी। इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि एक देश से दूसरे देश के अंदर जो निवेश करना चाहते हैं, उन निवेशकों को जो है वो गारंटी प्रदान करना, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर जब दूसरे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसे जो है सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, उसे जो है अपने निवेश की जो वो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उसे निवेश करने में कोई दिक्कत ना आए। तो जो ये MIGA है, MIGA के माध्यम से जो है विश्व बैंक ने विभिन्न देशों के निवेशकों को जो दूसरे देशों में निवेश करना चाहते हैं, उनको जो है अनेक प्रकार की जो है मदद की है। प्रशिक्षण, विश्व बैंक अपने सदस्य देशों के अधिकारियों को अनेक प्रकार का प्रशिक्षण देता है और इस प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी क्षमता और योग्यता का विकास होता है। जब एक देश के अंदर क्षमता और योग्यता का विकास होता है तो उस देश के अंदर जो वो आर्थिक गतिविधियां तेज होती है और देश के विकास में भी तेजी आती है। ये जो विश्व बैंक है, ये अपने विशेषज्ञों के द्वारा आर्थिक नियोजन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से संबंधित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है, उद्योग, संचार, पेयजल संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के संबंध में जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। तो ये प्रशिक्षण जो वो दो प्रकार से प्रदान करता है। एक तो जो है खुद जो प्रशिक्षण के कैंप चलाता है, जहाँ पर विभिन्न देशों के विशेषज्ञ वहाँ पर आते हैं और प्रशिक्षण ग्रहण करते हैं, और कई बार जो है देशों में भी जो है जा करके जो विश्व बैंक है उसके विशेषज्ञ जो है अधिकारियों को प्रशिक्षित करते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण के माध्यम से जो है विश्व बैंक ने जो विभिन्न देशों के अंदर जो है विशेषज्ञों की जो योग्यताएं हैं उनका विकास किया है और अनेक प्रकार की जो योजनाएं हैं उनको लागू करने में मदद की है। कल्याणकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देना। आज विश्व में अनेक जो है कल्याणकारी संस्थाएं कार्य कर रही है। अब उन कल्याणकारी संस्थाओं को जो है कल्याण के कार्यों को करने के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में वित्त की आवश्यकता होती है
और इन संस्थाओं के पास में अपने इतने वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं होते। तो ऐसे में वर्ल्ड बैंक ने जो इन संस्थाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई है, उनमें यूनिसेफ है, यूनेस्को है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो संस्थाएं हैं विभिन्न देशों के अंदर कल्याणकारी कार्यों को अंजाम देती है और इन संस्थाओं को जो है विश्व बैंक ने मदद दी है। तो इनको लोगों के लिए कल्याण के जो कार्य कर रहे हैं उन कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है और विश्व बैंक जो है इस धन की उपलब्धता इन वित्तीय संस्थाओं को या इन जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को देता है, ताकि ये जो है अपने जो उद्देश्य है, जो मंसूबे हैं, उनमें पूरी तरह से कामयाब हो सके। इसके बाद है पर्यावरण संरक्षण। आज पर्यावरण जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके लगातार गिरते स्तर के कारण, क्योंकि पर्यावरण में लगातार गिरावट आ रही है, चाहे वो मानवीय गतिविधियां हो, चाहे वो आर्थिक गतिविधियां हो, चाहे औद्योगिक गतिविधियां हो, उनके कारण जो है पर्यावरण लगातार खराब होता जा रहा है और गिरते हुए पर्यावरण के कारण जो है पृथ्वी के लिए खतरा पैदा हो गया है। इसलिए विश्व बैंक ने पर्यावरण को बचाने के लिए विश्व पर्यावरण सुविधा योजना शुरू की है और इस विश्व पर्यावरण सुविधा योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो कम आय वाले देशों को पर्यावरण संरक्षण के लिए आर्थिक मदद देना है, क्योंकि पर्यावरण को बचाने के लिए प्रदूषण को कंट्रोल करना जरूरी है। और जो विश्व के अविकसित देश होते हैं उन देशों के अंदर एक तो पर्यावरण को लेकर के जागरूकता नहीं है, तो विश्व बैंक ने जो उनमें जागरूकता के कार्यक्रम चलाए हैं। दूसरा, प्रदूषण रहित बेहतरीन टेक्नोलॉजी की उनका आवश्यकता है, तो विश्व बैंक ने जो है इन देशों को जो है ये जो अच्छी टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाने के लिए जो विकसित देश है उन विकसित देशों को प्रेरित किया है कि ये जो है अविकसित देशों की मदद करें। तो इस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण जो है के लिए भी जो विश्व बैंक ने प्रयास किए हैं और काफ़ी कुछ जो है इस दिशा में विश्व बैंक ने जो है उपलब्धियां भी हासिल की है। इसी के साथ अपना टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।